बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 14 पार्टिकल फिजिक्स की न्यूमेरिकल असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है फाइंड द मोमेंटम ऑफ ए पॉजिट्रॉन मूविंग विद रिलेटिविस्टिक स्पीड। द एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन इज 0.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉजिट्रॉन का मोमेंटम फाइंड करना है जो कि रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है और उस पॉजिट्रॉन की एनर्जी हमें दी गई है। तो स्टेटमेंट की मदद से अगर हम डाटा नोट करें तो फाइंड द मोमेंटम ऑफ द पॉजिट्रॉन, मोमेंटम p कैलकुलेट करना है और ये मोमेंटम रिलेटिविस्टिक पॉजिट्रॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है। पॉजिट्रॉन का जो रेस्ट मास है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर की फॉर्म में वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। ये मास की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन हमें गिवन है यानी कि E इक्वल टू 0.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस भी मिलेंगी। तो अब हमें डाटा में दिया क्या गया है, मोमेंटम फाइंड करना है, मास और एनर्जी दी गई है। तो डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे। हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन का फार्मूला क्या है, E इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर सी 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमने p कैलकुलेट करना है तो इसको सिंप्लीफाई करके p एक तरफ लेकर आएंगे। पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। इस तरफ अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो e स्क्वायर इक्वल आ जाएगा m स्क्वायर सी 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब p स्क्वायर सी स्क्वायर इधर ही रहने देंगे, ये टर्म इसमें से जाकर माइनस हो जाएगी यानी कि p स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा e स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी 4 के। तो p स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, E की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस M की वैल्यू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है और C4 एज इट इज लिख दिया। बाकी जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं तो उनका जो डाटा होता है वो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इन न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो उसके आसानी के लिए ये किया है कि उसको उसी यूनिट में रहने दिया है। जब फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं तो यहाँ पे साथ यूनिट भी लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर ओपन करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर इस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया, माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर C4 हो जाएगा। C4 डिवीजन में है और ये C⁴ साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या रह जाएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर और सी स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 0.47 का स्क्वायर 0.22 आ गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, माइनस 0.511 का स्क्वायर 0.26 आ गया और इसके साथ भी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया ओवर सी स्क्वायर आ गया। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्क्वायर पर सी स्क्वायर आ जाता है। हमें p की वैल्यू चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे ताकि क्या हो जाए, स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो जब हम अंडर रूट लेते हैं p इक्वल आ जाता है माइनस 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c। यहां तक आपका आंसर ठीक है। अगर आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें इसको तो मेगा की वैल्यू पुट की, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा माइनस 0.021 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल असाइनमेंट है और इसमें यह कहा गया है कि शो दैट द पार्टिकल रिएक्शंस गिवन बिलो सेटिस्फाई द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेप्टॉन नंबर एंड बारियन नंबर। तो ये दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर एंड बारियन नंबर हमने फुलफिल करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए दोनों तरफ इनके चार्ज पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर के लिए दोनों तरफ इनके लेप्टॉन नंबर पुट करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ बारियन नंबर में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बारियन नंबर इनके पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, जो कि ये शो करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बारियन नंबर इन पे अप्लाई हो रहे हैं इस इक्वेशन पे। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बारियन नंबर जब अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि तीनों में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, जो कि ये शो करती है कि इन पे
ये लॉज अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन हो, उनके आपने चार्ज, लेप्टॉन नंबर और बारियन नंबर पुट करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, तो जो प्रूव हो जाएगा कि लॉज ये इन पे अप्लाई हो रहे हैं इन इक्वेशंस पे। तो यहाँ तक इस चैप्टर की न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल की वीडियोस, पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।